तो गाइस शुरुआत करते हैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से पेपर के टॉप पे से। मैं यहाँ पे एक A4 साइज़ का पेपर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस सर्कल को बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी इसका डायमीटर जानना चाहते हो तो ये 4 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा इस सर्कल का। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब आप ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो अभी फ़िलहाल हमें पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जितना हो सके लाइटली होल्ड करना है पेंसिल को, और स्ट्रोक्स जो है ना वो लाइटली लगाना है, ताकि जब हम इनको बाद में इरेज करें तो ये ईजिली इरेज हो जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम इस सर्कल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा सेंटर से लेफ़्ट की तरफ एक कर्व लाइन होगा। देख सकते हो ये एक सेंटर लाइन है जो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे हल्के से लेफ़्ट की तरफ मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद इस लाइन के बिल्कुल बीच में एक मार्क करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा इस तरीके से। और उसके बाद इसके ठीक नीचे एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और ये जो गैप देख रहे हो ना, इसके बीच में हमें एक मार्क करना है। और ये वाला जो गैप है, ये सेम गैप हमें नीचे लेना है। यहाँ पे हम इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं कैरेक्टर की। उसके बाद ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी जॉ लाइन हो जाएगी, जो इसकी चिन तक हम इस तरीके से मैच कर देंगे। और ये इसकी आंखें हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो हमने दो लाइनें ड्रॉ की थी उसके बीच में। तो हम इसके लिए दो बॉक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं दोनों तरफ। उसके बाद एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बीच में। उसके बाद ये जो मैं डॉटेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ ना, ये हम गैप लेंगे, ये जो है सर्कल के टॉप से लेके और ये नीचे वाली लाइन तक। और ये सेम गैप हम ऊपर लेंगे, और यहाँ पे हम इसकी हेड का जो कर्व है ना वो ड्रॉ करेंगे इसी सेम डिस्टेंस पे। तो ये हो गया हेड का कर्व, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारे हेड का जो शेप है ना वो रेडी हो चुका है, हेड का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो। उसके बाद इसकी जो बॉडी है उसका जो गाइडलाइन है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम बॉडी ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। मैं हर चीज़ की मेजरमेंट्स वगैरह वो बता देता हूँ अभी आपको। तो ये मैंने इसकी शोल्डर की गाइडलाइन ड्रॉ की है। तो अभी मैं फ़िलहाल कैरेक्टर की जो लोअर बॉडी है, टोर्सो वाला पार्ट, वो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये शोल्डर मैंने कितना नीचे ड्रॉ किया है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ किया है चिन से। और इसकी जो टोर्सो की विड्थ है वो 7 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर एक और नीचे मार्क करते हुए हमें इसकी जो है हाथों की जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ करेंगे हम। ये 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का। और ये जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर की होगी, इसकी टोर्सो की डिस्टेंस। मतलब इसके टोर्सो की जो लेंथ होगी चिन से लेके नीचे तक, वो होगी 9 सेंटीमीटर की। तो ये सारे मेजरमेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये A4 साइज़ के पेपर पे आप बिल्कुल परफेक्टली फिट ड्रॉ कर पाओ ऊपर से नीचे तक। तो ये जो इसकी हाथों की जो एल्बो है ये इसके कमर तक आ रही है, आप देख सकते हो। और मैं इसकी जो लोअर बॉडी है कमर से नीचे तक की, वो ड्रॉ करूँगा। और इसका भी जो मेज़रमेंट है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये होगी इसकी पैरों की गाइडलाइन। तो यहाँ पे मैंने इसके वेस्ट से नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। और अब मैं इसकी जो फिस्ट की जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी इसके दूसरी वाला जो हाथ है वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये जो दोनों हाथों के जो साइज़ होंगे ना वो मैं बता देता हूँ, आपके दोनों के बिल्कुल साइज़ सेम होंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो होगा इन दोनों ही हाथों का। देख सकते हो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का होगा दोनों का, ठीक है। और इसके जो पैरों की जो गाइडलाइन है वो मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। और तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, इसको लाइटली इरेज कर देंगे आर्टिस्टिक इरेज़र की हेल्प से। आप कोई नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो, बस हमें इसको लाइटली इरेज करना है, ज़्यादा इरेज नहीं करना। लाइन जो है वो विजिबल होनी चाहिए हल्की सी, ताकि इसको फॉलो करते हुए हम इसकी जो बॉडी जो कि हमारा सेकंड स्टेप है वो ड्रॉ कर पाएँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें हम ना बॉडी का जो शेप है ना वो देने वाले हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। बस आप ये ध्यान में रखना कि ये बॉडी का जो शेप है वो ड्रॉ करते वक्त आपको ना जो हमने स्ट्रक्चर जो अभी इरेज किया है उसको अच्छे से फॉलो करना है हमें।
क्योंकि उसी की हेल्प से हम इसकी जो लेंथ वगैरह है ना वो हम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, और बॉडी का जो शेप है उसकी जो परफेक्ट पोजिशनिंग है वो हम ड्रॉ कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये मैं अभी इसके हाथों का जो अभी हम बिल्कुल परफेक्टली शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी की, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम कपड़े भी ड्रॉ करने वाले हैं कैरेक्टर के। तो ये देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इसके हाथों का है, 1 सेंटीमीटर का विड्थ। आपको ये चीज़ें हमेशा देखती रहनी है कि जो बॉडी का जो शेप आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये कितना गैप आ रहा है जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, स्ट्रक्चर वाली जो लाइन हमने इरेज किया उससे। तो दोनों को देखते हुए ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इससे आप मिस्टेक्स कम से कम करोगे। तो ये जो हमने इसके हाथ ड्रॉ किया ना, इसका भी जो विड्थ है वो भी सेम ही होगा, बिल्कुल लेफ़्ट वाले हाथ की तरह। 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी इसके हाथों की। ठीक है, अभी हम बिल्कुल इजी से जो शेप्स हैं, स्ट्रक्चर वो दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे हमें जो कैरेक्टर की जो क्लोथ जो हम आगे थर्ड स्टेप में ड्रॉ करने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है वो ड्रॉ करने में, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट पोजीशनिंग आ गई है हर चीज़ की। और उसके बाद इसके ऊपर हमें बस इसके कपड़े ड्रॉ करने होंगे और वो ड्रॉ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ तक ड्रॉ करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी कोई चीज़ आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे, तो मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, या फिर अगर आप प्राइवेटली पूछना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड जो सर्वर है वो ज्वाइन कर लेना। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे फिर आपको ये हेल्प कर दूँगा। तो ये जो हमारा सेकंड जो स्टेप था बॉडी के शेप ड्रॉ करने का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसके पैर जो लेफ़्ट वाला है वो ड्रॉ करना है, और जो कैरेक्टर हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो इनर जो गाइडलाइन थी ना जो हमने लाइटली इरेज करी थी, उसको अब हम पूरी तरह से इरेज कर देंगे, अच्छे से पूरा क्लीन कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पूरा इरेज कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब आर्टिस्टिक इरेजर की हेल्प से हमें इस स्ट्रक्चर को लाइटली इरेज कर लेना है पूरे, क्योंकि इसके बाद हम जो है थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये ध्यान में रहे कि हमें बिल्कुल लाइटली इरेज करना है, जो लाइन जो है वो परफेक्टली विजिबल होनी चाहिए। तो मैं जो अब थर्ड स्टेप है जो हमारा, जिसमें हम ओवन आई जो कैरेक्टर है उसको ड्रॉ करेंगे, इसके लिए मैं अब मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ ड्रॉ करने के लिए। आप एक ही पेंसिल से हर एक चीज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े शार्प लाइंस चाहिए, इसीलिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो उन जो डब्बे हमने ड्रॉ करे थे उसके बीच में हमें इसकी आँखें ड्रॉ करनी है, और बाकी सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ड्रॉ करना है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करती रहनी है कि जब आप ये सब चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये लाइंस कहाँ पे क्रॉस कर रही है, कहाँ पे मैच कर रही है, और कहाँ से गुज़र रही है। मतलब कि जब हमने इसका सेकंड स्टेप जब ड्रॉ करा था जो कि इसकी बॉडी का था, तो उसकी जो गाइडलाइन थी ना उसी की हेल्प से अब हम इसके जो थर्ड स्टेप है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो लाइंस वगैरह है वो कहाँ से क्रॉस कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं तो बस आपको इतना बता सकता हूँ कि ड्रॉ करने का सही तरीका, मतलब आसान तरीका क्या है, लेकिन ड्रॉ करना आपको है। तो उसको फॉलो आप किस तरीके से करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसकी जो नोज़ ड्रॉ करी है ना, वो मैंने सेम ठीक वहीं पे करी थी जहाँ पे मैंने जो मिड पॉइंट मार्क करा था, वहाँ पे मैंने इसकी नोज़ ड्रॉ की है। और क्योंकि हमें इसके फेस पे जो मास्क है वो ड्रॉ करना है, इसलिए हमें इसकी माउथ जो है वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो जब हमारे पास ड्रॉ करने के लिए हर एक चीज़ की परफेक्ट पोजिशनिंग जब आ जाती है तो ड्रॉ करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं रह जाता। जब आप ये ड्रॉ कर रहे हो ना तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि पेंसिल जो है उसको आप लाइटली ही होल्ड करते हुए जो स्ट्रोक्स हैं उसको लाइटली लगाने हैं, ताकि जब आप कोई भी मिस्टेक्स वगैरह करो तो उसको इरेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो इजीली इरेज हो जाए वहाँ पे। अगर आपने पेंसिल को ज़्यादा जो है वो ज़ोर से प्रेस किया और जो स्ट्रोक्स जो हैं वो डार्क आ गए ज़्यादा, तो जब हम उसको इरेज करते हैं ना तो वो अच्छे से इरेज नहीं हो पाता और पेंसिल के जो मार्क है वो रह जाते हैं पेपर के ऊपर और वो फिर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक थिक पेपर यूज़ करना और जो स्ट्रोक्स हैं उसको लाइटली लेना। जो देख सकते हो कि जो मैंने आईब्रोज ड्रॉ करी है ना वो मैंने उसी ठीक लाइन पे ड्रॉ किया है जो मैंने शुरू में ड्रॉ करा था ऊपर की तरफ। तो वो थी हमारे आईब्रोज की पोजिशनिंग के लिए। और अब मैं इसकी जो हेयर की जो स्ट्रैंड्स है ना वो ड्रॉ करता हूँ, उसको सेपरेट कर रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले हम उसका जो इजी सा शेप है ना वो ड्रॉ कर लें, उसके बाद उस शेप का यूज़ करते हुए हम एक्चुअल ड्रॉ करने वाले हैं वो ड्रॉ करें। तो शुरू में उसका इजी सा शेप ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बालों का जो ओवरऑल जो शेप है वो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद इस शेप की हेल्प से मैं इसके बालों की जो स्ट्रैंड्स हैं वो ड्रॉ करूँगा। और मैं पेंसिल को यहाँ पे बिल्कुल भी हार्डली प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके लाइटली होल्ड कर रहा हूँ पेंसिल को और स्ट्रोक्स भी है जो है वो लाइटली ले रहा हूँ। इसी तरीके से आप ड्राइंग जो है वो क्लीन ड्रॉ कर पाओगे जितना हो सके उतना। क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है मैं पर्सनली क्लीन स्केचेस ड्रॉ करना ही पसंद करता हूँ। काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो रफ़ स्केचेस ड्रॉ करना पसंद करते हैं और काफ़ी मैसी से लाइंस ड्रॉ करना पसंद करते हैं। मैंने भी वो ट्राई करा हुआ है, लेकिन मुझे ये जो है ये तरीका ज़्यादा पसंद आया था, क्लीन स्केच ड्रॉ करना और हैचिंग करना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने शेप ड्रॉ करा था उसी शेप के हेल्प से मैंने इसके बालों की जो स्ट्रैंड्स हैं वो उसको फॉलो करते हुए ड्रॉ कर लिया है। तो इसके बालों का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अगेन कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना, उस टाइम को मेंशन करके जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, और पूछ लेना मुझसे कमेंट में, मैं वहाँ पे फिर आपकी हेल्प कर दूँगा। तो इसका जो हेड है हमने पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसके जो बॉडी के जो कपड़े हैं वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके सबसे शुरुआत करेंगे इसके जो गर्दन पे जो सांप लपेटा हुआ है वो ड्रॉ करने से। तो वो ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, जिसमें हमें बस कर्व लाइन्स ही ड्रॉ करने हैं। और ये इसकी जो कॉलर जो नज़र आ रही है हल्की सी वो, और ये ड्रॉ करते वक्त आप ये ध्यान में रखना कि ये या फिर कोई भी पार्ट जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ध्यान में रखना कि वो जो लाइन जहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ वो कहाँ पे टच हो रही है, कहाँ से मैं वो लाइन जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना ज़रूर। तो देख सकते हो कि ये जो मैंने कर्व लाइन जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसके जो बालों की जो स्ट्रैंड्स हैं वहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, और ड्रॉ करना जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और कहाँ पे एंड हो रहा है ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना ज़रूर। और जैसे कि मैं ये अभी जो इसके कपड़े हैं ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी बॉडी की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो करते हुए। तो ये इसके जो कपड़े हैं ना वो ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। क्योंकि इसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, जिसलिए जिसकी वजह से इसके जो फोल्ड्स हैं ना कपड़ों में वो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। और काफ़ी ओपन कपड़े होने के की वजह से हमें ड्रॉ करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाली।
और इसको ड्रॉ करते वक्त आप जो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको वो ये है कि क्योंकि इसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा ओपन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइड भी होने वाले हैं जो भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे वो। तो जैसे देख सकते हो कि ये जो मैंने हमने जो हाथ ड्रॉ किया था ना इसके सेकंड स्टेप में, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था, उससे उसके लाइंस से कितना गैप आ रहा है इसके कपड़ों में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी मैं कोई कपड़ों के जो नए लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो इसके बॉडी के जो लाइंस थे उससे कितना गैप आ रहा है, कहीं कहीं पे ये जो लाइन जो हैं वो आपस में टच भी हो रहे होंगे और कहीं कहीं पे ज़्यादा गैप होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, खासकर इसके पैरों के पास। देख सकते हो कि इसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है कपड़ों पे, और इसके जो पैरों के जो लाइंस थे उसके उन दोनों के बीच, और हाथों के पास देख सकते हो कि ये लाइंस कहीं कहीं पे टच भी हो रही है, और इसके पैरों में भी नी के पास, इसके घुटनों के पास जो कपड़े हैं वहाँ पे टच हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो जब आप देख के ड्रॉ करोगे तो मिस्टेक्स जो हैं वो उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और काफ़ी परफेक्टली ड्रॉ कर पाते हो आप ड्रॉ कैरेक्टर को। तो ये जो गैप्स वगैरह है वो प्लीज़ आप ध्यान में रखना। और अ, ये जो ट्यूटोरियल जो है वो जो मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ या फिर जिस तरीके से मैं बताता हूँ और जिस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आपको सही लगती है, अगर आपको हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो। और हो सकता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर जब मैं ड्रॉ करूँ तो वो आप ही के पसंद का हो, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी वो कैरेक्टर ड्रॉ करने में। और अपना सजेशन जो है, फीडबैक वगैरह, मुझे क्या किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मैं इस हिसाब से फिर इम्प्रूव कर पाऊँ। मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए ये भी बता देना अपने हिसाब से, और फुल बॉडी ड्रॉ करना चाहिए या फिर हाफ बॉडी, ये सब चीज़ें भी बता देना। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हैं आपकी तरफ से जो मुझे फॉलो करना है, और मैं उन पे काम कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अभी मैंने ये फुल बॉडी कैरेक्टर बनाया है, और नेक्स्ट कैरेक्टर मैं आपके सजेशन में से कोई सा चूज़ करके ड्रॉ करने वाला हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अगर आपको जो स्केच है वो अच्छी लगी तो। अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत करना, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो अब इसके जो सांप का जो हेड है ना वो ड्रॉ करने वाला है। तो उसके लिए भी मैं, जैसे कि मैंने इस कैरेक्टर के जो हेड का जो पहले शेप ड्रॉ किया था उसके बाद मैंने इसका हेड ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही मैं इसका भी ड्रॉ करने वाला हूँ। अभी मैं पहले इसके हेड का जो इनिशियल जो शेप है ना वो ड्रॉ करूँगा पहले। और अब मैं इसके इस सांप का जो हेड है वो ड्रॉ करूँगा।
उस शेप को फॉलो करते हुए जो हमने पहले ड्रॉ करा था। फिंगर्स ड्रॉ करते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी ना ड्राइंग को रश नहीं करना है ड्रॉ करते वक्त, क्योंकि फिंगर्स ड्रॉ करना बाकी चीज़ों के ड्रॉ करने के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो जितना हो सके आप टाइम स्पेंड करना फिंगर्स ड्रॉ करते वक्त, और जितना हो सके स्लोली ड्रॉ करना। और पेंसिल को हार्डली प्रेस तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो हमें इरेज करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम लाइटली स्ट्रोक्स लगा के ड्रॉ करेंगे तो वो हम फिर इजीली इरेज भी कर पाएंगे और रीड्रॉ भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो अब मैं इसको जो इनर जो गाइडलाइंस है ना उनको इरेज कर देता हूँ, बॉडी के जो स्ट्रक्चर वाले जो गाइडलाइन हमने ड्रॉ करी थी उसको। तो अगेन मैं एक प्लास्टिक इरेज़र का यूज़ करता हूँ। और एक मिनट, मैंने इसका जो लेफ़्ट वाले हैंड का जो फिस्ट है वो नहीं ड्रॉ करा था, तो वो भी मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इरेज करूँगा। ध्यान रहे कि रश नहीं करना है, बिल्कुल भी स्लोली ड्रॉ करना है फिंगर्स ड्रॉ करते वक्त। तो अब हमारा कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके जो इनर जो गाइडलाइंस है उनको अच्छे से इरेज कर दूंगा और स्केच को क्लीन कर दूंगा। कुछ पार्ट्स पे मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि ये एक पेड़ पे बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें इसके पेड़ को ड्रॉ करना है। काफ़ी इजी सा शेप है इसके पेड़ का, तो वहाँ पे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देख सकते हो ये जो हमने कैरेक्टर ड्रॉ करा है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल परफेक्टली फिट आ गया है। तो ये A4 साइज़ के लिए हमने जो मेज़रमेंट जो मैंने बताए थे वो A4 साइज़ के लिए था। और तो इसके बाद अब हमें जो लाइन जो हमने अभी तक जितने भी लाइंस वगैरह ड्रॉ किए हैं ना, उनको अब हमें क्लीन करना है। जितने भी कर्व्स वगैरह है उनको रीड्रॉ करना है इरेज करते हुए। और जितना, क्योंकि हम अब स्केच को फाइनलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमें जो लाइंस वगैरह ना उनको अच्छे से ड्रॉ करना है रीड्रॉ करके। और जो हमने लाइंस गलती से इरेज कर दिए थे उनको रिकवर करना है फिर से। और बालों में जो स्ट्रैंड्स वगैरह है ना वो ड्रॉ करना है, जैसे कि ये लाइंस वगैरह हैं जो कुछ शेडो के लाइंस जो हैं वो अभी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कपड़ों पे जो फोल्ड जो लाइन है, फोल्डिंग वाले लाइंस वो ड्रॉ करने हैं। और उसके अलावा जो शेडो वाले लाइंस हैं वो ड्रॉ करने हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर हमारा शेडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और हाँ, उससे पहले इसके जो कपड़े पे कुछ पैटर्न्स हैं, लाइनिंग वाले पैटर्न्स, वो ड्रॉ कर लेंगे।
अब हमारा स्केच है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है शेडिंग करने के लिए। तो मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हैचिंग करने वाला हूँ। हैचिंग के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, ट्यूटोरियल पूरा देते हुए। मैंने उसमें पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा है कि मैं हैचिंग में जो लाइन्स हैं वो मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो वो वीडियो को। तो फटाफट हैचिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सीधा एंड में मिलते हैं। तो जब आप हैचिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा लगने वाला है। आई होप कि ये जो स्केच है वो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे प्लीज़ पूछ लेना कमेंट में, ठीक है।